नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, अगर परसेंटेज का हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, आज उसका सेकंड पार्ट रहेगा ये। अब आगे से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, कल क्षेत्रफल के बारे में बताया था कि सक्सेसिव मेथड को 2 बार अप्लाई करेंगे। यहां देखिए, परसेंटेज सिर्फ एक बार है कि 50% की वृद्धि हो रही है, और क्षेत्रफल बताना है तो वृद्धि हो रही तो प्लस के 50, और एक ही परसेंटेज है तो इसी को 2 बार लिख लेंगे। प्लस के 50 फिर प्लस के 50, प्लस 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 हो जाएंगे। दोनों संख्याओं को लिखेंगे, बीच में लगाएंगे गुणा और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 50 और 50 ये 100 हो जाएंगे। बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। 5 और 5 की गुणा 25 आ जाएगी, और 100 में 25 जोड़ेंगे, हो जाएगा 125%। इस प्रकार वृद्धि कितने की, 125% की हो जाएगी। ऐसी देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी की जाए। क्षेत्रफल में बताना है। यहां भी परसेंटेज एक है, पिछले वाले में वृद्धि थी तब प्लस के साथ लिखा था, यहां कमी है तब माइनस के साथ लिख लेंगे। ये हो जाएगा -11। एक ही परसेंटेज है तो इसी को 2 बार लिखेंगे, -11 फिर -11, माइनस माइनस प्लस, दोनों संख्याओं को लिखेंगे बटे में 100 और बीच में गुणा लगा देंगे। देखिएगा, ये 11 माइनस के, ये भी 11 माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा -22, बीच में प्लस आएगा। 11 11 की गुणा 121 और बटे में 100। फिर ये -22 है। यहां देखिएगा, बटे में जितने जीरो उतने अंक के बाद दशमलव, बटे में 2 जीरो हैं तो ये 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। ये हो जाएगा प्लस का 1.21। देखिए, 10 बटे में 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 और 2, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा 1.20, 1.21। देखिए, 22 से 1.21 घटाएंगे। देखिए, जब हम 22 से 1.21 घटाएंगे तो दशमलव देखिए 22 में कहा है, यहाँ लास्ट में होगा, तो दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे, 1 फिर 1 इधर आ जाएगा। ऐसे यहाँ 0 बढ़ा लेंगे और इधर 2 जीरो बढ़ा लेंगे। घटाना है आपस में। देखिए, 0 में से 1 जाएगा नहीं, इधर से दहाई लेंगे, 10 की 1 दहाई हो जाएगी, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 से 1 जाएंगे 9, ऐसे ही यहाँ 9 बचेंगे, 9 से 2 जाएगा 7, यहाँ 1 बचेगा, 1 से 1 चला जाएगा 0 और 2, चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 20.79। देखिएगा लास्ट वाला, तो ये हो जाएगा -20.79%। माइनस दिखाएगा कमी को, तो ये हो जाएगी 20.79% की कमी। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ऐसी अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में, देखिए आयतन के लिए बताया था कि इसको 2 बार अप्लाई करेंगे। परसेंटेज एक ही है, 50% वृद्धि के साथ है तो पहले प्लस के 50, फिर इसी को दोबारा लिख लेंगे, प्लस के 50, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 50 गुणा 50 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 50 और 50 100 हो जाएगा, और 55 25, तो ये हो जाएगा 125। अब ध्यान दीजिएगा, आयतन के बारे में बोला है तो एक बार 50 को और अप्लाई करेंगे इसी के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस के 50, यहां भी प्लस रहेगा, प्लस और प्लस प्लस, ये हो जाएगा 125 गुणा 50 और बटे में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 125 और 50 को जोड़ेंगे 175 हो जाएगा, प्लस 125 गुणा 5 में कर देंगे, तो देखिएगा 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 625, और बटे में कितने 10 रहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है 175 प्लस, बटे में जितने जीरो उतने अंक के बाद दशमलव ऊपर आ जाएगा। बटे में 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव, ही हो जाएगा 62.5। देखिए 62.5 में 175 जोड़ने हैं। अब 175 में देखिएगा दशमलव नहीं है, दशमलव लास्ट में रहेगा, तो दशमलव के नीचे दशमलव, 1 जीरो इधर बढ़ा देंगे, इसको आपस में जोड़ देंगे, हो जाएगा 5 और 5 और 2 7, 7 6 13 के 3 हासिल 1, तो ये आएगा 237.5। इस प्रकार डी ऑप्शन सही रहेगा। ध्यान रखिएगा, आयतन में ये 2 बार लगेगा, और क्षेत्रफल था तब सिर्फ इसको 1 बार अप्लाई किया था यहां। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है,
कि राम अपनी आय का 15% बचा लेता है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और अब भी वह पहले जितनी ही बचत करता है तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। देखिए राम अपनी आय का 15% बचा लेता है, तो हम मान लेते हैं कि राम की आय 100% है। राम की आय टोटल कितनी है 100 हो जाएगी। सवाल में लिखा है कि 15% बचत करता है। अगर बचत 15 हो जाएगी तो खर्च कितने। देखिए जैसे तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और 15 की तुमने बचत करी है तो खर्च कितने हो जाएंगे, तब खर्च हो जाएंगे 85। 100 से जितने बचे हैं उतने घटा देंगे, 100 से 15 घटाएंगे 85 बच जाएगा, खर्च कितना 85 हो जाएगा। फिर आगे लिखा है यदि अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। पहले आय कितनी थी 100 थी, अब 20% वृद्धि हो जाएगी। जब 20 वृद्धि हो जाएगी तब आय हो जाएगी 120। देखिएगा आय 100 थी और 20 की वृद्धि होगी यानी 120 और बटे में 100। जितने की वृद्धि होगी 100 पर बढ़ाकर लिख देंगे, कमी होती तो 100 में घटा के लिख देते। 100 से 100 कट जाएगा 120 बचेगा। अब आय कितनी है 120 है। लिखा है अब भी पहले जितनी ही बचत होती है, अब भी पहले जितनी ही बचत होती है। तो पहले बचत कितनी थी, पहले बचत 15 थी, बचत अब भी 15 है। अगर 120 रुपए तुम्हारे पास हैं, 15 रुपए तुमने बचा लिए हैं, तो खर्च कितने किए होंगे, खर्च हो जाएगा 105। तो हमें बताना है खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार पहले खर्च था 85, बाद में खर्च हो गया 105 का। वृद्धि कितने की 20 की। पहले तुम 85 रुपए खर्च कर रहे थे, अब तुम 105 रुपए खर्च कर रहे हो, तो वृद्धि कितने की हो जाएगी 20 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहीं से निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर, वृद्धि हुई है 20 की, ध्यान रखिएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि हुई है 20 रुपए की, कितने पर 85 पर, तो बटे में 85 और गुणा 100 आ जाएंगे। 5 से भाग करेंगे 17 बार में और ये हो जाएगा 5 चौक 20। देखिए 100 की 4 में गुणा ये 400 हो जाएगा और बटे में 17 से भाग करेंगे 17 दूनी 34, ये कटेगा 17 दूनी 34, 6 बचेंगे, 17 दिया 51 और 17 पन्ना 85। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 23.5%। ध्यान रखिए 100 की गुणा 4 में करेंगे 400 बटे में 17, 17 से 400 को भाग करेंगे तब आएगा 23.5%। तो इस प्रकार वृद्धि हो जाएगी 23.5% की। इसी प्रकार देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारे पास। लिखा है कि पी क्यू की आय से 50% अधिक है तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है, तो पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए 3 है पी क्यू आर। सवाल में लिखा हुआ है कि पी की आय क्यू से 50% अधिक है, यानी पी जो है क्यू से 50% अधिक है तथा क्यू आर से, यानी क्यू किससे ज्यादा है आर से। तो हमें बताना है, तुलना करनी है पी और आर में। अब देखिए पी क्यू से ज्यादा है, क्यू आर से ज्यादा है, तो अगर आर की आय पता चल जाए तो क्यू की पता चल जाएगी। क्यू से उतना ही ज्यादा है 50%, पी हो जाएगा। आर की आय हम 100 मान लेते हैं। सवाल में लिखा हुआ है कि क्यू की आय आर की आय से 50 अधिक है। अगर आर 100 है तो क्यू कितना 50 ज्यादा है 150 हो जाएगा। ऐसे ही पी क्यू से ज्यादा है 50%, क्यू कितना है 150। ध्यान दीजिएगा क्यू 150 है, ये 50% अधिक है, 50 अधिक होगा तो 100 में बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा 150 और परसेंटेज का निशान हटाएंगे बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 15 15 की गुणा 225। इस प्रकार पी आ जाएगा 225। हमें बताना है पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा पी की आय 225, आर की आय कितनी 100। बताइए पी की आय कितनी ज्यादा है, आर की आय 100 है, पी की आय 225 है, ये 125 ज्यादा हो जाएगी। परसेंटेज में बताना है तो ये हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि बराबर, ध्यान रखिए 125 ज्यादा है कितने पर 100 पर, तो ये हो जाएगा 125, 100 पर ज्यादा है इसलिए बटे में 100 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 100 को भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा 125%। तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिएगा आर की आय को 100 मानेंगे तब क्यू 50 ज्यादा है, 50 अधिक है तो सीधे 100 में बढ़ा देंगे 50, 150 हो जाएगा। ऐसे ही पी क्यू से ज्यादा है 50%,
तो जब 50% इससे ज्यादा है तो 100 में बढ़ाएंगे 150, परसेंट का निशान हटाएंगे बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 15 15 की गुणा 225 आ जाएगी। इस प्रकार पी हो जाएगा 225। पूछा है पी आर की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो पी देखिए 225 है, आर 100 है, ये इससे 125 ज्यादा है। प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, टोटल आय की वृद्धि 100 पर हो रही है इसलिए बटे में 100, और परसेंटेज वाले 100, 100 से 100 काट देंगे तो ये आ जाएगा 125। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ए और बी के वेतन का योग 45,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो बी का वेतन क्या है। देखिए सवाल में कंडीशन है कि उनकी बचत समान है, सवाल में कंडीशन है बचत समान है, तो पूरा सवाल बचत से होगा। अब ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है। अगर ए अपने वेतन का 85 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 100 से घटा देंगे, बचत हो जाएगी 15% की, परसेंट का निशान हटाएंगे बटे में 100। ऐसी ध्यान दीजिएगा कि बचत आपस में समान है, बीच में लगाएंगे बराबर। बी अपने वेतन का 70% खर्च कर देता है, तो बी अपने वेतन का 70 खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 30 बचाएगा, क्योंकि उसकी आय 100% रहेगी, टोटल आय 100% रहेगी और 70 खर्च कर देगा तो बचा लेगा 30। ध्यान दीजिएगा बराबर में आमने सामने की संख्या कट जाती है, तो 15 से 30 कटेगा 2 बार में और 100 से 100 कट जाएगा। बी यहाँ गुणा में है, इधर बराबर के इधर ए के बटे में आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 बटे में 1। इस प्रकार ए की आय 2 आ जाएगी और बी की आय 3। लेकिन सवाल में है कि दोनों की आय का योग 45,000 है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। ये 3 ना होके सवाल में कितना है, 45,000 है। 3 से इसे भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये रहेगा 15,000 गुना। हमसे पूछा है बी का वेतन, जब टोटल योग 15,000 गुना है तो वेतन भी कितने गुना, 15,000 गुना हो जाएगा, तो 1 से 15 में गुणा कर देंगे। इस प्रकार आंसर आ जाएगा 15,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, अगर ए का वेतन पूछता तो 2 में गुणा कर देते, पूछा है बी का वेतन इसलिए हमने 1 में गुणा कर दी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हो गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, पहला उम्मीदवार दूसरा उम्मीदवार। गांव की जनसंख्या टोटल 100% रहेगी तो गांव की वोटिंग हो जाएगी 100%। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले हैं तो पहले वाले को 38% मिल जाएंगे। अब देखिएगा 100% में से 38% पहले को मिल गए तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 62% मिलेंगे। सवाल में लिखा हुआ है उसे 7200 मतों का नुकसान हो जाता है जिसे 38% मत मिलते हैं, तो 38 वाला हार जाएगा, 62 वाला जीतेगा। देखिए कितने से हारा है, तो 62 से इसे घटा देंगे, ये 24% से हार जाएगा। 62 से 38 घटाएंगे 24 आएगा, 24% से हारेगा, 24 से ना होके सवाल में कितना है 7200 से हार रहा है। 24 से इसे भाग करेंगे तो 24 तिया 72, 300 गुना हो जाएगा। कुल वोटों की संख्या पूछी है, कुल कितने थे, 100% थे, 100 में 300 की गुणा कर देंगे। जब ये 300 गुना रहेगा तो जनसंख्या भी टोटल या टोटल वोटिंग कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी, इसमें गुणा कर देंगे तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा हमारा 30,000, वोटों की संख्या 30,000। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है तथा 20% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी मिली। अब ध्यान दीजिए कुल वोटों की संख्या कितनी है, 7500 है, तो कुल वोटों की संख्या 7500 हो जाएगी। सवाल में लिखा है कि 20% अवैध हो गए वोट, यानी 20% वोट खराब हो जाते हैं। जब 20 खराब हो जाएंगे तो वोट बचेंगे कितने, 80 बचेंगे, क्योंकि टोटल वोटिंग कितनी 100% रहेगी। 20 अवैध हो जाएंगे तो बचेंगे 80%, का निशान हटाएंगे बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 80 की गुणा 75 कर देंगे तो जाएगा 8 पंजे 40 हासिल 4 और 8 सत्ते 56 और 4 60। टोटल वैध वोट कितने पड़े, 6000 पड़े। लिखा है एक उम्मीदवार को 55% प्राप्त होते हैं, हमसे पूछा गया दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले। अगर एक को 55 मिलेंगे 100 में से तो दूसरे कितने मिल जाएंगे, 100 से घटा देंगे 55 तो दूसरे को मिलेंगे 45%, 45 और परसेंट का निशान हटाएंगे बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे
और इस 60 में 45 की गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27। तो इस प्रकार कुल वैध वोटों की संख्या दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाली हो जाएगी 2700। फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, कुल वोटों की संख्या 7500 है, तो कुल वोटों की संख्या 7500 आ जाएगी। 20% खराब हो गए, जब 20 खराब हो जाएंगे तो बचेंगे कितने 80, क्योंकि कुल वोटिंग 100% होगी, तो परसेंट का निशान हटाएंगे, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 80 और 75 की गुणा 6000 आ जाएगी। कुल डाले गए वैध वोट कितने 6000 रहेंगे। पहले उम्मीदवार को 55 मिले थे, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 100 से घटा देंगे, दूसरे को मिलेंगे 45%, परसेंट का निशान हटाएंगे, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 60 और 45 की गुणा कर देंगे, दूसरे उम्मीदवार को आ जाएंगे 2700 वोट। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। जानिएगा 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है, एक को 60% मिले हैं, हम मान लेते हैं कुल वोट कितने हैं 100% है, अगर पहले को 60% मिल जाएंगे तो दूसरे को 40%, 100 से 60 घटा देंगे तब दूसरे कितने मिलेंगे 40 मिलेंगे। सवाल में लिखा है कि वह 1600 मतों से जीत जाता है, तब पहला व्यक्ति जीतेगा दूसरे व्यक्ति से। पहले व्यक्ति को 60% वोट मिले हैं, दूसरे को 20% मिले हैं, 60 से दूसरे को 40% मिले हैं, 60 से 40 घटाएंगे तो ये 20% से जीत जाएगा। 20 से ना होकर सवाल में लिखा हुआ है कि 1600 से जीत जाता है। ध्यान रखिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 1 जीरो 80 गुना। सवाल में पूछा गया है कुल वोटों की संख्या कितनी थी, कुल वोट कितने थे 100 थे, ये 80 गुना रहेगा, तो कुल वोट भी 80 गुना हो जाएंगे। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 8000। कुल वोटों की संख्या 8000 हो जाएगी। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11050 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। ध्यान दीजिएगा, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी है, यानी 30% है, ये वृद्धि हुई है। देखिए 30% का निशान हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ये हो जाएगा 3/10, बटे वाला मूल मान रहेगा, 3 की वृद्धि हो जाएगी, ये परसेंटेज वृद्धि की है तो 3 की वृद्धि होगी। अब वृद्धि होकर जनसंख्या कितनी 13 हो जाएगी। ऐसे लिखा है कि अगले वर्ष 15% कम हो गई। अब देखिए कमी की परसेंटेज कितनी 15% है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 15% का निशान हटाएंगे, बटे में 100, 5 से भाग करेंगे, 5 तिया 15 और 5 से ही कटेगा 20 बार में, तो हो जाएगा 3/20। देखिए परसेंटेज ये कमी की है, तो मूल संख्या 20 थी, 3 की कमी हो जाएगी, अब जनसंख्या कितनी 17 हो जाएगी। तो एक तरफ लिखेंगे पूर्व और दूसरी तरफ वर्तमान। ध्यान दीजिए, पहले जनसंख्या कितनी थी, यहाँ 10 थी और वृद्धि होकर कितनी हो गई 13 हो गई। फिर जनसंख्या 20 थी और कमी होकर कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। बस इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 200 और 17 से गुणा करेंगे, 17 से 51 का 1 हासिल 5 और 17 5 22, 221 हो जाएगा। देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि वर्तमान जनसंख्या 11050 है, हमारे पास वर्तमान जनसंख्या कितनी है 221, तो ये 221 ना होकर कितनी 11050 हो जाएगा। इससे इसे भाग कर देंगे, तब ये कटेगा 50 बार में, ये 50 गुना रहेगा। पूर्व जनसंख्या पूछी है 2 वर्ष पहले पूर्व जनसंख्या कितनी थी, तो पूर्व जनसंख्या कितनी है 2 वर्ष में 200 है, इसी में गुणा कर देंगे, तो ये भी जनसंख्या कितने गुना 50 गुना हो जाएगी, और ये 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 3 जीरो। इस प्रकार जनसंख्या कितनी 10,000 हो जाएगी। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी 10,000 थी, यहाँ समय 2 बार लिखा हुआ है, तब बस इसको 2 बार लिखेंगे। पहले वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो पहले वर्ष का और ये दूसरे वर्ष का। जब वर्तमान जनसंख्या 50 गुना थी तो पूर्व जनसंख्या भी 50 गुना हो जाएगी, 200 में 50 गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा 10,000। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी कितनी है। देखिएगा 20% प्रति वर्ष दर से घट रही है, तो कमी की परसेंटेज है और कमी हो रही है 20% की, तो ये 20% का निशान हटाएंगे, बटे में 100, 20 से 100 कटेगा 5 बार में, ये हो जाएगा 1/5। कमी की परसेंटेज है, पहले जनसंख्या 5 थी, बाद में 1 की कमी, अब जनसंख्या कितनी 4 हो जाएगी। तो एक तरफ लिखेंगे पूर्व जनसंख्या
और दूसरी तरफ वर्तमान जनसंख्या। देखिए पूर्व जनसंख्या पहले 5 थी और बाद में 4 हो गई। समय देखिएगा, यहाँ समय 2 वर्ष है तो बस इसको 2 बार लिख लेंगे, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इन दोनों की गुणा 25 और यहाँ गुणा आ जाएगी 4 चौक 16। सवाल में लिखा हुआ है 2 वर्ष पूर्व आबादी 10,000 थी। 2 वर्ष पूर्व हमारे पास आबादी कितनी है? 25 है। 25 ना होके सवाल में है 10,000, यानी 25 से इसे भाग करेंगे तो 25 चौक 100, तो ये 400 गुना हो जाएगा। जब पूर्व आबादी 400 थी 2 वर्ष पहले, हमसे पूछा वर्तमान आबादी, तो वर्तमान आबादी भी 400 गुना हो जाएगी। देखिए 25 से 10,000 को भाग करेंगे, ये 400 गुना आएगा। जब पूर्व आबादी 400 गुना हो जाएगी तो वर्तमान आबादी भी 2 वर्ष के बाद 400 गुना हो जाएगी। 16 की 400 में गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 16 चौक 64। तो इस प्रकार वर्तमान आबादी 6400 हो जाएगी। वर्तमान आबादी कितनी? 6400। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ समय 3 वर्ष होता तो इसको 3 बार लिख लेते, यहाँ समय 2 वर्ष है तो इसी को 2 बार लिख लेंगे बस। अगला देखिएगा, लिखा हुआ है यदि एक विद्यालय में 75% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की कुल संख्या कितनी है? देखिए अगर 75% लड़के हैं तो विद्यालय में 100% स्टूडेंट होंगे। स्टूडेंट में लड़के लड़कियां दोनों आ जाएंगे। स्टूडेंट कितने? 100%। लड़के उसमें कितने हैं? 75 है। तो लड़कियां कितनी बचेंगी? लड़कियां बचेंगी 25%। 100 से 75 घटा देंगे, ये लड़कियां आ जाएंगी। लड़कियां बचेंगी 25%। और लड़कियों की संख्या में कितनी है? संख्या में 420 है, तो ये 25 ना होगा कितना? 420 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो लड़कों की संख्या पूछी है और लड़के हैं कितने? लड़के हैं 75%, तो हमसे 75% का मान पूछा है, तो ये हो जाएगा 420 बटे में ये वाले 25 आ जाएंगे, क्योंकि बराबर के इधर हैं, ये बराबर के उधर जाएंगे तो बटे में चले जाएंगे, और 75 ये गुणा में चला जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 25 से इसे भाग करेंगे, 25 तियां 75 और 3 की इसमें गुणा कर देंगे, 0 3 दूनी 6 और 4 तियां 12। इस प्रकार लड़कों की संख्या कितनी? 1260 आ जाएगी। लड़कों की संख्या 1260। ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पर। अगला लिखा हुआ है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बतानी है। हमें बताना है अशिक्षितों की संख्या। अशिक्षित यानी अनपढ़ लोगों की संख्या बतानी है। पढ़े लिखे कितने हैं? 30%। गांव की आबादी 100% है। आबादी सवाल में दी है कितनी? 6600। टोटल आबादी 6600 है। अगर 30% लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोगों की संख्या 30% है, तो अनपढ़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? अशिक्षित लोगों की संख्या हो जाएगी 70%। 100 से घटा देंगे, 100 से 30% घटाएंगे 70 आ जाएगा, तो अशिक्षितों की संख्या 70 हो जाएगी। परसेंट का निशान हटाएंगे, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 66 की गुणा 70 कर देंगे तो जाएगा 7 छंग 42 के 2 और हासिल 4, 7 छंग 42 और 4 46। इस प्रकार आंसर हो जाएगा 4620। 4620। देखिएगा शिक्षित लोगों की संख्या 30% है, तो अशिक्षितों की संख्या कितनी? 70 हो जाएगी, क्योंकि हमसे अशिक्षित ही पूछे गए हैं। तो परसेंट का निशान हटाएंगे, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 66 की गुणा 70 में कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4620। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, तो पहले 10% बढ़ाया जाएगा तो प्लस के 10, फिर 20% बढ़ाया गया तो फिर प्लस के 20, और प्लस प्लस हो जाएंगे। दोनों संख्याओं को लिखेंगे और बटे में 100, बीच में लगा देंगे गुणा। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 20 और 10 30 हो जाएगा। 2 की गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2, 30 और 2 32। इस प्रकार आंसर हो जाएगा 32% की वृद्धि। मूल संख्या में कितनी वृद्धि हो जाएगी? मूल संख्या में वृद्धि हो जाएगी 32% की। बताइएगा क्लास कैसी रही है, कमेंट करके बताइएगा। कुछ भी समझ में ना आया हो तो अगली क्लास में एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।